दोनों साइड से दो पेज, वैसे एक पन्ना छोड़ दो बस, ठीक है। एक पन्ना ऐसा। अब वहां पे तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ, ये दोनों साइड से एक छोड़ दो, ठीक है। दो एक पन्ना छोड़ दो, उस बात खत्म करो उसकी बात। चलो पहले मैं तुम्हें कुछ छोटी बेसिक चीज बता देता हूँ ताकि तुम्हें एक चीज समझ में आए। देखो बस इतना समझ लो, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, करा दिए पर अब नहीं किए तो समझ लो, क्योंकि आगे जो कराऊंगा तब तक ये नहीं पता होगा, तब तक रामलीला तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब होती है बेटा फाइनाइट वर्ब जो क्या होती है? चेंज होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? चेंज होती है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? टेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज जो होती हैं उन वर्ब को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हें ही हम एम भी मतलब मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मेन वर्ब जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में एक बात आएगी मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब जितने भी होते हैं ना, जैसे टेंस बदला तो वैसी क्या बदल जाती है? मेन वर्ब बदल जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस बना रहे हो तो आपको आईएनजी लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में गए तो आपको क्या लिखना पड़ता है? थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। तो फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है। लेकिन अगर नॉन फाइनाइट वर्ब की मैं बात करूं तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती? टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते, और ना ही इन पर सब्जेक्ट के नंबर का और ना ही इन पर सब्जेक्ट के पर्सन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं। नंबर होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनको बोलते हैं नंबर। और वो सॉरी, इनको बोलते हैं पर्सन। नंबर होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, दो नंबर होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बात बराबर समझ में आ रही? जैसे अगर इनकी अपन बात करें कि नंबर का यूज होता कहाँ है, तो पूरी तो प्रेजेंट टेंस में और पूरे पास्ट टेंस में। सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगता है। लेकिन जब आप फ्यूचर में पहुंचते हो ना तो फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल नहीं चलता। वहां आपको बताते हैं कि आई बी के साथ शेल लगता है, अदर सब के साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो वहां पर्सन के अकॉर्डिंग लगता है। किसके अकॉर्डिंग लगता है? पर्सन के अकॉर्डिंग। तो फिर कहानी क्या है? तो फिर इसमें क्या ट्विस्ट आता है इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में? नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप होती है बेटा। कितने टाइप होती है? तीन। एक होता है इन्फिनिटिव, ये रिवीजन है, पहले ही ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा जीरेंट, और तीसरा क्या होता है? पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन टाइप होते हैं। पहले टाइप में इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इन्फिनिटिव। दूसरे टाइप में पढ़ते हैं हम जीरेंट, और तीसरे टाइप में हम क्या पढ़ते हैं? पार्टिसिपल। अगर आप इन्फिनिटिव देखना चाहो ना, इन्फिनिटिव क्या होता है? अगर आप वर्ब को कैसे लिखते हो? 2 प्लस V1, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की पहचान क्या होती है? अगर 2 के बाद किसका यूज हो रहा है? V1 का यूज हो रहा है, तो वो क्या है? इन्फिनिटिव। इसी में एक और ट्विस्ट आ जाता है, बियर इन्फिनिटिव। बियर का मतलब होता है विदाउट। क्या होता है? विदाउट। विदाउट का मतलब होता है किए बिना। विदाउट का मतलब क्या होता है? किए बिना। अब किसके बिना? तो बियर इन्फिनिटिव होता क्या है कि V1 तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा। 2 प्लस V1 नहीं होगा, खाली क्या होगा? V1 होगा। तो इन्फिनिटिव समझे तो 2 प्लस V1, और बियर इन्फिनिटिव समझे तो खाली V1। ठीक है। अगर मैं जीरेंट की बात करूं ना बेटा, तो
तो जीरेंड क्या होता है, अगर हम V1 के साथ ing लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, जीरेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरेंड। अगर मैं बात किसकी करूं, पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल भी कितने होते हैं, 3 पार्टिसिपल होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन सा, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 पार्टिसिपल होते हैं। तीनों की पहचान अगर आप देखने की कोशिश करो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हम V1 के साथ ing लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी ये क्या लफड़ा है, आप जीरेंड में भी यही बात कर रहे हो कि V1 प्लस ing होगा तो वो जीरेंड होगा, और जब आप पार्टिसिपल में आए तो आप कह रहे हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है, V1 प्लस ing होता है। इन दोनों के बीच लफड़ा क्या है, क्योंकि कभी तो आप कहोगे कि ये जीरेंड है और कभी आप क्या कहोगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आखिर हम कैसे क्लियर करें कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और ये कब काली क्या होगा, जीरेंड होगा। तो ये जब अपन जीरेंड डिटेल में पढ़ेंगे या पार्टिसिपल पढ़ेंगे तब अपन इनको ठीक से समझेंगे। अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अगर हम वर्ब किस में लिखते हैं, V3 में, किस में लिखते हैं, थर्ड फॉर्म में। पास्ट पार्टिसिपल क्या, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, अगर हम वर्ब का यूज कैसे करते हैं, थर्ड फॉर्म में करते हैं। अब आपको याद है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कहाँ होता है, एक तो परफेक्ट के टेंस में, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट देख लो, चाहे पास्ट परफेक्ट देख लो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट देख लो, सब में वर्ब कैसे लगता है, थर्ड फॉर्म में। दूसरा, पैसिव वॉइस जितने भी होते हैं ना, नाम तो सुना होगा भैया इनका, पैसिव वॉइस तो सुना होगा। पैसिव वॉइस में जितनी भी वर्ब आती है ना, पैसिव वॉइस में जितनी भी वर्ब आती है वो सारी की सारी वर्ब किस में आती है, पास्ट पार्टिसिपल में V3 का यूज होता है। अगर मैं बात किसकी करूं, परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, इसमें V3 का तो यूज होता ही होता है। किसका यूज होता है, V3 का। और अगर मैं खाली V3 का यूज अपन रखें तो फिर तो आप ये भी कहोगे कि पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों एक जैसे हो गए, लेकिन नहीं, यहाँ V3 से पहले क्या और लगा होता है, हैविंग और लगा। इतनी सी क्लास थी आपकी लास्ट क्लास, और बाकी अगर पूरा देखना है कि कैसे क्या हो रहा, तो एग्जांपल भी कराए थे शायद मेरे नजरिए से, उसको पढ़ लेना 30-40 मिनट की, डबल स्पीड कर देना, 15-20 मिनट में आपकी क्लास जरूर पूरी हो जाएगी। जिनको लिखना है ये लिख लो, जिन्होंने अटेंड नहीं की, ताकि आपको ये आगे की बातें समझ में आ जाएंगी कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, लिखो जल्दी। हो गया, ठीक है। ये इसीलिए बता दिया क्योंकि आगे की जो कहानी जो है ना, इनके बिना तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मैं कहता रहूंगा इन्फिनेटिव, अब तुम्हें तो पता ही नहीं कि इन्फिनेटिव है क्या आखिर में। अब वो तो तब जाके देखोगे तब पता चलेगा कि इन्फिनेटिव क्या। आज की तो पूरी रामायण निकल जाएगी ना, इसीलिए थोड़ा सा रिवीजन कराना मैंने ठीक समझा। तो वो इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है, मेन पर्पस तो अपना ये है ना, वो इतना टारगेट थोड़ी है। ठीक है, बढ़ाओ कहानी को जल्दी।
ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब तो समझ में आ गया ना। फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वो क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब होती हैं। और जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, जिनका खुद का अपना कोई सिस्टम होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। ठीक है, चल कुछ और हेल्प करते हैं आपकी। एक हेडिंग बनाओ, फॉलोइंग फाइनाइट वर्ब्स, following finite verbs are followed by infinitive. अब मैं जो आपको कुछ वर्ब लिखा रहा हूं वो ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद हमें किसका यूज करना पड़ता है? इन्फिनेटिव का क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। चलो बता दो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव क्या होता है? क्या सर 2 + v1 लगा सर, उसमें लगता है इन्फिनेटिव क्या कहते हैं? 2 + v1। अगर हमें v1 कैसे लिखना पड़ता है? 2 के साथ लिखना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ब है जो आपको लिखा दे रहे हैं, अगर उनके बाद फिर आपको कहीं वर्ब लगाने को मिले तो वो वर्ब कैसे लगेगा? 2 + v1 के साथ ही लगेगा। वर्ब लिखो, एग्री, एग्री, want, decide, agree, want, decide, attempt, offer। लिखिए फटाफट। और भी बहुत सारी वर्ब होती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब हैं कि अगर इन वर्ब का कहीं सेंटेंस में यूज हो रहा हो पहले से और फिर इनके बाद भी अगर कोई वर्ब आती है तो याद रखना कि वो वर्ब कैसे लिखी जाएगी? 2 + v1 में ही लिखी जाएगी। बात मेरी बराबर समझ में आती है? चलो कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, आपको ठीक करने का कोशिश करना है। ये मैंने फिलअप बनाया है और फिर मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ? कोई भी वर्ब लिख रहा हूँ। आपको डिसाइड करना है कि ये वर्ब यहाँ खाली लगेगा या 2 + v1 लगेगा। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव और एक होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में हम 2 + v1 का यूज करते हैं और बेयर इन्फिनेटिव में किसका यूज करते हैं? खाली v1 का। चलो बनाओ बेटा फटाफट से। ये बी वर्ब होता है बेटा, बीई क्या होता है? वर्ब होता है। हाँ,
अपनी तरफ से बनाने का एफर्ट करें और फिर आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एक और वर्ब लेक्चर लिखा है। बहुत आपने यूज किए होंगे। ठीक है, लेकिन अपन कभी भी उतना ऑब्जर्वेशन नहीं करते कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चलो लिखो और कुछ फटाफट से इनमें लगाने का कोशिश करें फटाफट। हो गई? फटाफट से वेरीफाई करें। नोट तो हो गए ना? चलो, फॉरगेट एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब के बाद अगर इंफिनिटिव वर्ब यूज करोगे क्या लगा दोगे? ऑफर्ड फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब के बाद अगर आप कोई वर्ब लगाओगे तो टू प्लस V1। फेल्ड फाइनाइट वर्ब है। टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनाइट वर्ब पर, ठीक है? तो सॉरी इंफिनिटिव वर्ब पर। तो फेल्ड हो गया। फेल्ड के बाद अगर लगाओगे तो क्या? टू एक्सप्लेन। कहते हैं ना, आई वांट टू हग यू, आई वांट टू हग यू बोला जाता है। शी वांट्स टू बीट मी, वो मुझे पीटना चाहती है। आई वांट टू स्टे विथ यू, सुना है? मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, ऐसा सुना है? ठीक है। सी एग्री, वो एग्री होगी किस लिए? टू पे द बिल, बिल को क्या करने के लिए? पे करने के लिए। रवि विल चूज, रवि चुनेगा, क्या चुनेगा? टू स्टे हियर, यहाँ रुकना या ठहरना। अब सी विल प्रूव, वो प्रूव करेगी, साबित करेगी। क्या साबित करेगी? वर्थी। वर्थी का मतलब होता है लायक होना किसी के। अब देखो वर्थी तो मतलब लायक, एडजेक्टिव हो गए, लेकिन हमें क्या लगाना है? 2 प्लस V1 और ये V1 होता है बी। ठीक है, बात बराबर समझ में आई? हाँ आई समझ में? कोई परेशानी भाई साहब इधर? ठीक से फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये आप देख रहे हैं, इधर क्या है? V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इधर देखो टू कॉल पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, 2 प्लस V1 ही हुआ। ये टेंस किसका है? V2 पास्ट इंडेफिनिट का। चेंज हो गई? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, लेकिन इधर कोई फर्क आया? 2 प्लस V1 ही है। ये फेल्ड पास्ट इंडेफिनिट,
इधर कोई फर्क पड़ा नहीं। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 दे रहा है, इधर कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो जिन पर फर्क पड़ता है उन्हें फाइनाइट कहते हैं, और जिन पर फर्क नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट कहते हैं। क्या, सॉरी, नॉन फाइनाइट कहते हैं। ये नॉन फाइनाइट का टाइप है। ये क्या है? नॉन फाइनाइट किसका टाइप है? सॉरी, इंफिनिटिव किसका टाइप है? नॉन फाइनाइट का टाइप है। ठीक है, चलो हटाएं। एक और आपको लॉजिक में बताता हूं। पहले लॉजिक बता देते हैं आपको, ताकि आप उसको अच्छे से फिर कर पाएंगे। सुनो, कोई भी सेंटेंस है बेटा, कोई भी क्या है? सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस बेटा, इसको सुनो, कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अगर बीच में आपको क्या लिखा है? कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? कोई क्वेश्चन वर्ड। और अगर बेटा उस क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है। कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस में कहीं बीच में क्या लगा है? कोई क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा है, और उसके बाद फिर से क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है। तो याद रहे बेटा कि इसके बाद क्या आएगा? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आपको दूसरी बात समझे, कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस में आपको QW से आप क्या समझेंगे? क्वेश्चन वर्ड। अगर कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वर्ड दिया है, बट उस जगह आपको एस मतलब सब्जेक्ट नहीं दिया, तो फिर आप वहां किसका यूज करोगे बेटा? आप फिर वहां यूज करोगे इंफिनिटिव वर्ब। ये दोनों बातें लिख लो फटाफट से। ठीक है, चलो कुछ सेंटेंसेस लिख रहे हैं आपके लिए, और आपको फटाफट से उनके लिए लगा देना है। He knows how he fill up। वर्ब क्या लगानी है? डू के अकॉर्डिंग। दैट yesterday। ठीक है, it is time, it is time, fill in the blanks, close the door। अगला लिखें, tell me where, fill up, go now, she guided me, what, fill up, do next। Rajesh asked what I fill up, do the previous night। चलो फटाफट से ठीक कर दो बेटा, फटाफट से। और लिख लो, she wants her
brother. She wants her brother. Pay the loan. ठीक है, और लिखो he will agree, fill up, help us. एक और लिख लीजिए. चलो आज अपना फेवरेट नाम B2 guided us when fill in the blanks, start the machine. चलिए लिखें भैया, फटाफट से फिट कर दें अपनी दोनों तीनों बातों को याद रखते हुए. सर इसमें तो है नहीं नहीं होने दो तो फाइनाइट वर्ब का लग जाएगा. क्वेश्चन पर इज चेंज हो सकता है. प्रेजेंट का है तो क्या लगा इज, अगर ये पास्ट का होता तो क्या लग जाता. इसीलिए ये कैसा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है. और जब एक फाइनाइट वर्ब आ जाए तो दूसरा वर्ब कैसा, इन्फिनिटिव वर्ब. कैसा वर्ब लगाओ, सॉरी. बात समझ तो आ रही है ना. क्यों भाई साहब, पूछना है अब यहाँ से आगे डेली. आप दो बातें, अगर क्वेश्चन वर्ड लगा है सेंटेंस में और क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट लगा है तो फिर आपको फाइनाइट वर्ब भी लगाना है उस टेंस के अकॉर्डिंग. और अगर क्वेश्चन वर्ड लगा है सब्जेक्ट नहीं दिया तो फिर आपको क्या लगाना है, 2+V1 का ही हमें यूज करना पड़ेगा. बात समझ में आ रही है ठीक से. हाँ चलो बनाओ फटाफट से. और जिन्होंने नहीं देखी तो पहली क्लास देख जरूर लेना, तभी ये पूरी रामायण जो है ना अच्छे से समझ में आएगी. बेस होना बहुत जरूरी है किसी चीज का. आगे बढ़ाएं कहानी को. ठीक है, देखो ही नोज हाउ, क्वेश्चन वर्ड है. हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड के बाद ही क्या दे रहा है, सब्जेक्ट दे रहा है. जब ही दे रहा है तो फिर कैसी वर्ब लगती है, फाइनाइट वर्ब, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग. अब डू तो नहीं लगेगा और टू डू भी नहीं लगेगा. टेंस देखो क्या दे रहा है, यस्टरडे. यस्टरडे किसको बताता है, पास्ट को. और स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट किसको बताता है, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट. तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, यस्टरडे डू की जगह क्या लगा देंगे, इट इज टाइम. अब देखो इधर ना तो क्वेश्चन वर्ड है और ना ही क्या दे रहा है आपके पास, सब्जेक्ट दे रहा है. तो फिर कैसे लगाएं, इज कैसा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है. अगर प्रेजेंट का है तो वही क्या लगा है, इज लगा है. अगर ये पास्ट का होता तो क्या लगा होता है यहाँ, बस. मतलब ये चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता. प्रेजेंट है तो इज है. अगर मैं प्रेजेंट को पास्ट करूं, टेंस बदलूं तो इधर इज की जगह क्या हो जाएगा, बस. मतलब ये बदल सकता है, फाइनाइट वर्ब है. और जब फाइनाइट वर्ब एक है तो फिर आगे क्या आएगा, इनफाइनाइट वर्ब आएगा. इसीलिए क्लोज नहीं, टू. टेल मी, मुझे बताओ. WH वर्ड, WH वर्ड के बाद क्या नहीं दे रहा, सब्जेक्ट नहीं दे रहा. जब सब्जेक्ट नहीं दे रहा तो क्या लगाते हैं, इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव क्या होता है, 2+V1. तो गो नहीं, टू गो. सी गाइडेड मी क्या दे रहा है, WH वर्ड व्हाट. और ऊपर से क्या नहीं दे रहा, सब्जेक्ट भी नहीं दे रहा. जब सब्जेक्ट नहीं दे रहा होता तो 2+V1 टू डू. राजेश आस्क्ड व्हाट, WH वर्ड दे रहा है और आई क्या दे रहा है, सब्जेक्ट दे रहे हैं. सब्जेक्ट जब दे रहा होता है तो फिर आप 2+V1 नहीं लगाते, फिर आपको टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना पड़ता है. तो प्रीवियस नाइट, इसीलिए अब बताओ तुमने पिछली रात क्या किया था.
या पिछली रात तुम क्या कर चुके थे। पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, किस में बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए हैड डन। मुझे वो बताओ जो तुमने पिछली रात किया था, और जो काम जो थे वो आप पहले ही कर चुके थे। राजेश ने पूछा व्हाट, जो आई हैड डन द प्रीवियस नाइट, जो काम मैं कहाँ कर चुका था, पिछली रात जो मैंने काम किया था वही काम मुझसे किसने पूछा, राजेश ने पूछा। समझने की बात ऐसी करना कि इधर कोई प्रेजेंट है, ठीक है, इधर क्या है, कोई प्रेजेंट है। अब इधर क्या है, पास्ट। आपने कोई काम इधर किया, इस जगह पर, ठीक है, आपने कोई काम यहां पर किया, और आपसे फिर किसी ने कोई काम यहां पूछा, तो उसके पूछने का काम भी पूरा हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सिर्फ क्या हो गया, पास्ट, क्योंकि ये अभी तत्काल में ही पूरा हुआ, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन ये भी पास्ट है, और ये उल्टा क्या होगा, पास्ट होगा ही। तो ये तो किसका पास्ट हो गया, पास्ट का भी क्या हो गया, पास्ट हो गया ना। ये किसका पास्ट है, प्रेजेंट का पास्ट है। किसका पास्ट है, प्रेजेंट का। अभी प्रेजेंट से जज कर लिया, लेकिन एक पास्ट का काम यहाँ हो गया, और आप उससे भी कहाँ जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। तो ये किसका पास्ट हो गया, पास्ट का भी पास्ट। और पास्ट के पास्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो राजेश ने पूछा, पूछने का काम हो गया। अब क्या पूछा, वो पूछा जो मैंने पिछली रात किया था। तो ये तभी तो पूछा होगा जब उसके पूछने से पहले उसने ये काम कर दिया होगा, है ना, कि पहले पूछेगी उसके बाद करवाएगी, चल अब कर तू इसको, है ना। वही तो पूछेंगे जो घटना तुम घट चुके हो पहले ही। सी वांट्स हर ब्रदर, वो अपने भाई से चाहती है। अब देखो इधर कुछ और तो है नहीं, ना तो WH वर्ड दे रहा ना कुछ, तो हम इसके बेसिस पर लगाएंगे। वांट्स क्या होती है बेटा, फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, 2 + V1। एग्री कैसा वर्ब होता है बेटा, फाइनाइट वर्ब होता है, इसीलिए क्या, टू हेल्प। गाइड करना बेटा कैसा वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। कभी गाइड्स हो जाता है, कभी गाइडेड हो जाता है, देखा है, कभी खाली गाइड हो जाता है। तो ये बदल सकता है टेंस के अकॉर्डिंग। अरे इसमें तो क्या दे रहा है, WH वर्ड भी दे रहा है, और WH वर्ड के बाद क्या नहीं दे रहा, सब्जेक्ट भी नहीं दे रहा, इसीलिए टू स्टार्ट द मशीन, इसीलिए क्या, टू स्टार्ट द मशीन, ठीक है। देख लो, अपना पढ़ लेना ठीक से, और वो क्लास जरूर देख लेगा, तभी आपको समझ में आएगा बेटा, ठीक है। भली क्योंकि बेसिक चीजें तो मैंने तुम्हें बताई दी, अपना डबल स्पीड कर देना, डबल या ट्रिपल, जितने में तुम्हें समझ सकते, और उसको फटाफट से अपना निपटा लेना, ठीक है।